श्री रामचरितमानस प्रथम अध्याय बालकांड प्रथम सोपान प्रारंभ। श्री गणेशाय नमः। जय हो गणेश जी भगवान की जय हो। अभी तक मैं आप लोगों को 77 दोहे सुना चुकी हूँ अर्थ सहित, चौपाई 7 पाठ। आज मैं आगे से शुरू कर रही हूँ दोहा नंबर 78 से। जय श्री राम। सुनत बचन बिहसेरि से गिरि संभव तब देह, नारद कर उपदेश सुनी कहूँ बिसेव बस्यों की सुगे। मोर सुधारहि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश निजाई तिन फिर भवन न देखाई। चित्रकेतु कर घर अनुभाला कनक कश्यप कर पुनियस हाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी अवसि होहि तजि भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना आप सरस सब ही चागीना। तेहि के वचन मानि विश्वासा तुम चाहो पति सहजे उदासा। निर्गुण नीलज कुपेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। कटहूँ कहूँ कवन सुख असबर पाए, बल भूल ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही पुनि अब डरी मरायन ताही। मोर सुधारहि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्र को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेत के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्याक्ष पुत्र का भी हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचन पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे बेस वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली हो। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर इसे त्याग कर मरवा डाला। मोर सुधारहि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती। अब सुख सोवत सोच नहीं भीख मांगी भव खाही। सहजे का किनके भवन कबहु किनारी खटाही। मोर सुधारहि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहु मानहु कहा हमारा हम तुम कहूँ बर नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला गावई वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। असबरु तुम ही मिलाऊ बयानी सुनत बिहसी कह बचन भवानी। सत्य कहूँ गिरि भवन तनु आहा हट न छूटे बरु देहा। कनकहूँ पुनि पसानिते होई जारे सहज न परिहरि सोई। नारद बचन न मैं परिहरऊँ बसऊँ भवन उजरऊँ न डरऊँ। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि सपने सगुन न सुख विद सिद्धि तेहि। मोर सुधारहि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती। ऋषिगण पार्वती जी से कहते हैं, अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी ने हंसकर कहा, आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है।
इसीलिए हट नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। 100 बार जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सर्वगुण तत्व को नहीं छोड़ता है। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। महादेव गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जहि कर मनुरम जाहि सन तेहि सन काम। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। माना कि महादेव जी के गुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम जाए उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिन किए बरेसी। तो कौतिक नहीं आलस नाही, बर कन्या अनेक जग माही। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊँ शंभुनत रहूँ कुंवारी। तजऊँ न नारद करे उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मैं पाऊँ परऊँ कहीं जगदम्बा, तुम ग्रह गौ नव भयों विलम्बा। देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जा रहा है, तो संसार में बहुत बार कन्या है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं है, तो कहीं और जाइए, जाकर ये सब कीजिए। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिवजी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो माँ जगत जननी जगदम्बिका माई की जय। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात। नाई चरण श्री मुनि चले, पुनि पुनि हर्ष तुगात। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। जाय मुनि हिमवंत पठाए, कर बिनती गिर जहि ग्रह लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि पाई, जाई कथा उमा कै सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत महेशा, हर सिर सप्त ऋषि गौने गेहा। मनु बिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तारुक असर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तहि सब लोग लोकपति जीते, भय देव सब सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दिखारे। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए और उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिवजी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिवजी आनंद मगन हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिवजी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोग और लोकपालों को जीत लिया था। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए थे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। तब ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा और कहा,
मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभूत सुत, अहिजी तैरन सोई। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस जात की मृत्यु तब होगी जब शिवजी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करहूँ पाई, हुई है ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। तहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि हैं असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पठवहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवई सिर नाई, करवाऊ विवाह बरियाई। यही विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कहाई सब कोई। अस्तुति सुरन कीने अति हेतु, प्रगट्यों विषम बान जस केतु। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस जात की मृत्यु तब होगी जब शिवजी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया। इधर शिवजी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो, वह शिवजी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें तो उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। सुन कहीं निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बियस कहूँ अस मार। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरी कुशल नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। पर हित लागित तजहि जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। अस कहु चले सबहि सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारे हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरन हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। को प्यो जबहि बारी चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यह कहकर सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चले। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण तो निश्चिंत है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादाएं मिट गईं। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। आज मैं यही कथा को विश्राम दे रही हूँ। कल फिर आपको मैं सुनाऊंगी। सभी को धन्यवाद। सभी को जय सिया राम।